तो यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यू एन ए मतलब क्वेश्चन आंसर। आप लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसका आंसर मैं करूंगा। और यार इस वीडियो में बहुत तेज वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है और अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछा, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा लगा देखकर, थैंक यू। और टेंशन मत लो, सबके क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। जो लोगों ने कमेंट किया था कम्युनिटी पोस्ट में, सबके क्वेश्चंस हैं। और अब अगर मान लो तुम मिस हो चुके हो तो यहाँ कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई Q&A से। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है विराट कोहली फैन का। ब्रो नो क्वेश्चन, जस्ट लव योर वीडियोस, कीप वर्किंग हार्ड ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बस खाली मोटिवेट कर रहे हैं। तो दृश्य पूछते हैं कि ऊसोस कब तक हारेंगे, रेसलमेनिया तक हार जाएंगे कि नहीं, और कौन हराएगा। तो यार ऊसोस का समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऊसोस के साथ WWE कहाँ जा रही है, कब तक इनको चैंपियन बनाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऊसोस हार जाएं इस साल के एंड तक, या फिर रेसलमेनिया से पहले, या फिर रेसलमेनिया में हरा दो। अब ऊसोस का खेल ख़त्म करो, क्योंकि ऊसोस में ऐसा कुछ मतलब ऊसोस का जो रेन रहा है वो इतना मस्त नहीं रहा है जितना रोमन रेंस का रहा है। और हराने वाली बात है यार, कोई भी बढ़िया टैग टीम बनाओ। मे बी ब्राउलिंग ब्रूट्स को मैं चाह रहा था कि वो चैंपियन बने, पर लेकिन कोई भी ऐसा फेस टैग टीम बनाओ जो कि लोग पसंद करते हैं उसको। तो उससे अगर हरवाती है WWE, मे बी शायद WWE न्यू डे के साथ जा सकती है, या फिर मैं तो चाहता हूँ केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टैग टीम रहे जो कि डिथ्रॉन करे ऊसोस को, मज़ा आ जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे रेसल ओजी के बारे में। वो बोलते हैं कि बीस्ट इनकारनेट या फिर काउबॉय ब्रॉक लेसनर। तो देखो यार, अगर कैरेक्टर के कंपैरिजन की बात करें तो मुझे ब्रॉक लेसनर का ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा बढ़िया लगता है उस वाले कैरेक्टर से। पर लेकिन अब वो जो पुराना वाला ब्रॉक लेसनर, उसने बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए हैं, तो उस वाले मतलब बीस्ट इनकारनेट वाले ब्रॉक लेसनर को हम लोग मतलब मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे उसी को चूज़ करना, पुराने वाले ब्रॉक लेसनर को चूज़ करना पड़ेगा। और ये वाला ब्रॉक लेसनर भी ज़बरदस्त है, एंटरटेनिंग ये वाला ब्रॉक लेसनर ज़्यादा है, पर लेकिन पुराना वाला ब्रॉक लेसनर बहुत लोगों के लिए भाई इमोशन है। प्रिंस की बात करें तो प्रिंस यहाँ पे लिखते हैं कि ब्रे वाइट का डायरेक्शन क्या है। तो देखो LA नाइट के साथ उनकी शायद फ्यूड हो सकती है, मज़ा आएगा इस वाले फ्यूड में, क्योंकि LA नाइट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और इनको मैं सपोर्ट करने वाला हूँ जो मेन रोस्टर सुपरस्टार्स में हैं। और मास्क की बात है, मतलब फील्ड की बात है, मैं चाह रहा हूँ कि फील्ड भाई रिटर्न करे, पर देखते हैं फील्ड कब तक आते हैं, क्या फील्ड आएंगे भी आएंगे नहीं। पर लेकिन मुझे एक चीज़ की उम्मीद है कि फील्ड का रिटर्न एक बार ज़रूर होगा, क्योंकि स्टोरी लाइन में बार बार दिखा रहे हैं तो फील्ड आएंगे ही आएंगे। पर लेकिन फील्ड अब ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि WWE को खुद नहीं समझ में आता है कि फील्ड को बुक कैसे करना है। तो मे बी शायद फील्ड का आखिरी एक फाइनल मैच, उसके लिए मे बी एक अपीयरेंस के लिए फील्ड आ सकते हैं। और उसके बाद ये लिखते हैं कि एनी अदर साइड गिमिक ऑफ हिम। तो वही फील्ड नहीं होगा तो विंडम का कोई कैरेक्टर हो सकता है। पर लेकिन भाई ये सब अभी देखना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से स्टोरी लाइन को। ऐसे ही मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता है, अब बाद में प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो मतलब नहीं सही लगता है। और ये कहते हैं कि उनके जो भाई पार्टनर्स हैं उनका कोई स्पेसिफाइड गिमिक होगा। तो देखो यार, जो अगर पार्टनर्स की बात करें, जो उनके वाइट सिक्स के मेंबर्स की बात करें, मैं चाहता हूं कि यार ये सुपरस्टार्स अलग अलग अपना मैचेस लड़े और चैंपियनशिप के लिए जाएं। अगर ऐसा कुछ होगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब भाई स्टार्ट सही कर रहा हूँ कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ब्रे वाइट के जो कैरेक्टर्स खुद लाए हैं, इनकी एक फैक्शन हो और ये खुद अटैक वटैक करे, जैसा भी रहे, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। पर लेकिन देखना होगा कि अभी WWE करेगी क्या, ऐसे ही हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। और ये लिखते हैं बाय द लव योर वीडियोस, थैंक यू यार, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं प्रिंस। मे बी चैनल के टॉप 5 सब्सक्राइबर में से एक होंगे। और आदित्य की बात करें, मूड ऑफ है रॉ के बाद, उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया। तो मूड मैं इनका समझ सकता हूँ, क्योंकि उस दिन रॉ मैं जब देखा, मैं खुद भाई एकदम हैरान हो गया था कि अबे ये क्या देख लिया मैंने। मतलब जिस हिसाब से ट्रिपल एच ने बुक किया था, हालांकि मैंने अपने वीडियो में बताया तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, हालांकि वो बहुत ही ख़राब बुकिंग थी। और अब यहाँ पे बात करते हैं मार्शल की। तो ये लिखते हैं क्या थ्योरी 1-on-1 रीमैच मिलेगा सेथ रॉलिंस के साथ, और क्या ये बॉबी के साथ ट्रिपल थ्रेट होगा। हाँ भाई, चांस है कि ये मैच का ट्रिपल थ्रेट हो सकता है। ट्रिपल थ्रेट हमें देखने को मिल सकता है यूनाइटेड चैंपियनशिप के लिए, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी मज़ा आएगा। मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ ना कि मैं आधी चीज़ें खा जा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। और अब डिस्कस करते हैं हम लोग भार्गव भाई के बारे में, जो कि लिखते हैं WWE अब ऑस्टिन थ्योरी को फिर से बिग स्टार कैसे बना सकती है। तो भाई एक ही तरीका है कि ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पर हराए हैं, उसके बाद सीधे एक पुश कर दें, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बना दो चुपचाप, बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनाओ। और फिर उसके बाद पास्ट भूल के एक बढ़िया शुरुआत करो ऑस्टिन थ्योरी के लिए। ये सब नहीं कि अरे नहीं वो तो हार गया ना तो उस हिसाब से बिल्ड करेंगे, कुछ नहीं, चुपचाप सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनाओ और बात ख़त्म करो।
ये एक तरीका हो सकता है ऑस्टिन थ्योरी को वापस से बढ़िया बनाने का। राहुल लिखते हैं कि क्या थ्योरी नेक्स्ट जॉन सीना बनेंगे? चांस बहुत कम है। जिस हिसाब से आज रॉ खत्म हुई है, मतलब पिछले हफ्ते जिस हिसाब से रॉ खत्म हुई थी, लगता नहीं है कि थ्योरी भाई जॉन सीना बन पाएंगे। बात करते हैं हम लोग संतोष भाई के बारे में। ये भी बहुत ही सैड है कि थ्योरी हार गए। कौशिक भाई हमारे चैनल पे बहुत ही तेज कमेंट करते हैं, बहुत ही फास्ट कमेंट करते हैं, अधिकतर फर्स्ट आते हैं और ये कमेंट लिखते हैं कि क्या करें भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन पूछें। तो ये बेचारे कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन ही क्या पूछना है। मैंने सोचा भाई इनके क्वेश्चन यहाँ पे फ्यूचर ही कर देते हैं। क्वेश्चन तो है नहीं वैसे, हाँ क्वेश्चन ही है वैसे, इन्होंने पूछा पूछे क्या। तो भाई कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभी। फायर सन बीजी कहते हैं कि विंस मैकमैन के डेथ के बाद कौन चेयरमैन बनेगा? तेरे को शर्म नहीं आता है ऐसा सवाल पूछने में? मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत होना। प्रिंस कहते हैं कि जो रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच है वो टाइटल के लिए होगा कि नहीं? टाइटल के लिए होगा ही होगा, क्योंकि भाई व्यूअरशिप भी तो लानी है, ड्रॉ भी तो करना है। साथ ही साथ भाई ये पूछते हैं कि अगर रॉक नहीं आए तो टाइटल तक, मतलब टाइटल रहेगा रोमन रेंज के पास मेनिया तक? रोमन रेंज के पास रेसलमेनिया तक तो टाइटल रहेगा ही, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंज अगर हार गए तो मजाक बन जाएगा यार रोमन रेंज का। लोग वैसे प्रिंस भाई का कमेंट मैं बहुत ही तेज़ पढ़ रहा हूँ, मैं ऊपर लाइन पढ़ रहा हूँ, नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद बीच में इन्होंने क्या लिखा मुझे नहीं पता। जैसे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, कुछ टीचर्स, सब नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे नाथ भाई लिखते हैं कि फील्ड का फेवरेट मैच 2019 से। तो देखो यार, फील्ड का अगर मैं फेवरेट मैच बताऊँ तो वो मैच है डैनियल ब्रायन वर्सेस द फील्ड रेसलमेनिया नहीं, रॉयल रंबल 2020। वो फेवरेट था, उसमें मज़ा आया था मुझे। और साथ ही साथ अगर बात करें फील्ड का और कोई मैच फेवरेट, तो और कोई ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद यहाँ पूछते हैं मिस्टर MX की रैपिड फायर करते हैं, और ये है भाई ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली, तो ऑफ कोर्स यार ब्रॉक लेसनर। रेसलमेनिया समर स्लैम तो ऑफ कोर्स भाई रेसलमेनिया। सेथ रॉलिंस या फिर जॉन मॉक्सली, तो डीन एम्ब्रोस होते तो डीन एम्ब्रोस यहाँ पे सेलेक्ट करता, पर लेकिन सेथ रॉलिंस, ब्रे वाइट या फिर फील्ड द फील्ड। और फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं स्पॉइलर एफ, अरे यार कुछ ज़्यादा ही एफ बोल दिया, गाली नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पॉइलर FF लिखते हैं, ब्रो क्या रोमन कोडी को डिथ्रॉन करेगा एट समर स्लैम 23? रोमन को कोडी, सॉरी क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम 2023 में कोडी रोड्स रोमन रेंज को हराएं, क्योंकि रेसलमेनिया में तो रॉक रहेंगे, अगर रॉक आते हैं तो कोडी रोड्स में भी रोमन रेंज को हराएंगे समर स्लैम 2023 में। और रॉयल, इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है मेरे लिए, वो भी क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अबे रॉयल रंबल इस बार जीतेगा कौन। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड्स जीतने वाले हैं, और अगर सोचा जाए तो कोडी रोड्स ही जीतेंगे रॉयल रंबल, क्योंकि WWE के प्लान्स है कि एक टाइटल एक तरफ से जिताना है कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में, तो कोडी रोड्स के चांस रहेंगे रॉयल रंबल जीतने के। और रॉक की अगर बात करें, मान लो अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंज करवाना ही प्लान है, तो रॉक रॉयल रंबल तो नहीं जीतने वाले। रॉक में भी जनवरी कर रहा हूँ, फरवरी या मार्च में आएंगे, रोमन रेंज को वो चैलेंज करेंगे, तो मे बी वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें, और WWE चैंपियनशिप में भी तब तक कोई और जीत चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है। चांस कोडी रोड्स के हैं रॉयल रंबल विनर होने के। बाकी यहाँ पे शाकिब का क्वेश्चन है, रोमन रेंज वर्सेस ब्रे वाइट या फिर रोमन रेंज वर्सेस द फिंड कब होगा? रोमन रेंज वर्सेस ब्रे वाइट के चांस हैं, मे बी अगले साल हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं कि कब होता है, रेसलमेनिया समर स्लैम के बाद हो सकता है। और रोमन रेंज वर्सेस द फील्ड के चांस भी उसी के आसपास हो सकते हैं, लेकिन फील्ड के चांस कम रहेंगे, रोमन रेंज वर्सेस फील्ड के चांस कम रहेंगे। हालांकि ये ज़्यादा ड्रॉ करेगा, पर लेकिन मे भी शायद ये हमें देखने को ना मिले। रेसलिंग कम्युनिकेटर पूछते हैं यहाँ पर, रेसलिंग कम्युनिकेटर यहाँ पे कहते हैं कि जब रोमन रेंज ने टाइटल जीत लिया था, रॉयल रंबल जीत लिया था, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फिक्स हो चुका था, तो ये रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन कराने की क्या जरूरत थी? ये बात बहुत ही सही इन्होंने कहा। ये डैनियल ब्रायन को क्यों, मतलब डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंज क्यों कराया गया था, किस लॉजिक के साथ WWE ने कराया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब जानती थी WWE की डैनियल ब्रायन के बहुत अच्छे फैंस हैं, बहुत ज़्यादा फैंस हैं, रोमन रेंज को और हिट मिलेगी, फिर भी ये मैच कराया गया था। मतलब लॉजिक की धज्जियाँ उड़ाई थी WWE ने, पता नहीं कौन सा दिमाग लेकर इन्होंने ये मैच बुक कर दिया था। डेविल पूछते हैं क्या थ्योरी जो है वो रोध होके भाई वापस से टाइटल कर रहा हूँ, मनी इन द बैंक जीत जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। ये ट्रिपल एच का भाई राज है, विंस मैकमैन का नहीं। विंस मैकमैन होते तो पक्का ऐसा कुछ हो जाता, पर लेकिन ट्रिपल एच के मतलब किंगडम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गुस्ताखी होगा। रेसलिंग कम्युनिकेटर पूछते हैं कि क्या रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वापस से होगा? बहुत कम चांस है कि ये मैच वापस से हो, क्योंकि
अब ब्रॉक लेसनर का भी एज हो रहा है, जिस हिसाब से रिटायरमेंट उनके नज़दीक हैं, तो चांस कम है। और रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फाइनल मैच समर स्लैम ही देख के लगता है, और वो फाइनल मैच होना चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच का कराने का कोई सेंस है। लेकिन भाई WWE हमेशा कराती रहती है। विंस मैकमैन होते तो पक्का एक बार और होता, मे भी शायद डे 1 में, या फिर डे 1 तो है नहीं, रॉयल रंबल में ही हमें देखने को मिल जाता। पर लेकिन चांस बहुत कम है कि अगर ऐसा कुछ अब होगा ट्रिपल एच के राज में वो भी। पर लेकिन अगर मैं मान लो ये मैच हुआ तो फिर ब्रॉक लेसनर के चांस जीतने के रहेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा हार चुके हैं। तो एक बार तो ब्रॉक लेसनर को भी जिताना पड़ेगा। कंचन कहते हैं कि रोमन रेंस को कौन हराएगा, बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं इनको बताया जरूर दूंगा, इन्होंने नहीं लगता है नहीं देखा होगा। मैं रिप्लाई हमेशा दे देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ कि किसी को इग्नोर कर दिया। तो भाई ये पूछते हैं कि रोमन रेंस को कौन हराएगा, तो चांस है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराने वाले हैं। देखते हैं, मैं तो चाहता नहीं हूँ कोडी रोड्स रहें, अगर हरा देते हैं कोडी रोड्स तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट में बताओ, साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।